आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बौद्ध मत के प्रमुख सिद्धांतों तथा शिक्षाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध मत के जो प्रमुख सिद्धांत तथा शिक्षाएं हैं, उसमें पहला है जो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत तथा शिक्षाएं हैं, वह मुख्य रूप से 10 सिद्धांत या 10 शिक्षाओं का समावेश है, जिसमें हम आज 10 शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है वैदिक धर्म का विरोध। तो गौतम बुद्ध ने कर्मकांडी वैदिक धर्म का विरोध किया। उन्होंने वेदों को ईश्वरीय नहीं माना। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रभुत्व की निंदा की और सभी जातियों के लिए बौद्ध धर्म के द्वार खोल दिए। और दूसरा है अनीश्वरवाद। बुद्ध को ईश्वर में विश्वास नहीं था। वे ईश्वर को विश्व का कर्ता धर्ता नहीं मानते थे। उन्होंने कर्म को प्रधान माना, ना कि ईश्वर को। तीसरा है अनात्मवाद। बुद्ध को आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं था। वे आत्मा को अजर अमर नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि शरीर में कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो अविनाशी हो। जिन वस्तुओं के योग से शरीर बनता है वे सब नाशवान हैं, अर्थात जो कुछ निर्मित है वह एक दिन नाश होना संभव है। चौथा है कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास। बुद्ध कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका विश्वास था कि कर्म से ही शरीर निर्मित होता है। मरने पर कर्म शेष रह जाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप फिर जन्म होता है। इस पूरे चक्र में आत्मा नाम की किसी भी चीज़ का कोई स्थान नहीं है। कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ता है। अगर पांचवा सिद्धांत या शिक्षा के बारे में बात करें तो यह है निर्वाण। निर्वाण बुद्ध के निर्वाण को जीवन का लक्ष्य बताया है, किंतु बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ अन्य धर्मों से भिन्न था। अन्य धर्मों में मरणोपरांत निर्वाण प्राप्त होता है, किंतु बौद्ध धर्म में जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ है संसारिक मोह का अंत, कष्टों से छुटकारा तथा अनन्य शक्ति को प्राप्त करना। किंतु मृत्यु के बाद जो होता है वह निर्वाण प्राप्त होता है, उसे परिनिर्वाण कहा जाता है। अब छठवां है क्षणिकवाद। बुद्ध का मत है कि पूरा विश्व क्षणिक है, कहीं कोई चीज़ स्थायी नहीं है। कभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, निरंतर बदलती रहती है। मनुष्य अपने यौवन में वह नहीं होता जो वह बाल्यावस्था में था, और ना ही वृद्धावस्था में वह रहता है जो यौवन में था। अब सातवां है 4 आर्य सत्य। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, जो कि पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध मार्ग। अब 8वां है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने वासनाओं से मुक्ति पाने अर्थात निर्वाण के 8 नियम बताए हैं, जो कि बौद्ध धर्म में इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक्य, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठवां है सम्यक व्यायाम और सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां और आखिरी है सम्यक समाधि या चिंतन। यहाँ सम्यक का अर्थ है उचित नैतिक दृष्टि से उपयुक्त होना। अब 9वां है तो 10 शील। तो महात्मा बुद्ध द्वारा 10 शील का प्रतिपादन किया गया। बुद्ध ने नैतिक उपदेशों के शील पर बहुत बल दिया। नैतिक आचरण के लिए निम्नलिखित 10 शील का पालन करना अवश्य बताया गया है। 10 शील जो कि इस प्रकार हैं। पहला है दूसरों की संपत्ति की चाह न करना, दूसरा है हिंसा न करना, तीसरा है झूठ न बोलना, चौथा है मादक वस्तुओं का सेवन न करना, पाँचवा है अभिचार न करना, छठवां है गाने बजाने में भाग न लेना, सातवां है सुगंधित पदार्थों फलों आदि का प्रयोग न करना, आठवां है कुसमय भोजन या बिना समय, नौवां है आराम देने वाली चारपाई पर न सोना, और 10वां और आखिरी है धन ग्रहण न करना और ना ही धन को रखना। अब अगर 10वें सिद्धांत की बात करें तो स्वावलंबन पर बल। तो बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए स्वावलंबन पर विशेष बल दिया। मनुष्य अपने प्रयत्नों से ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। यह बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा शिक्षाएं थी, जिसके बारे में आज हमने बात किया। और आप सभी का धन्यवाद।